चलिए हम लोग बात करते हैं, चूंकि आप जान रहे हैं कि बिहार के जितने भी एग्जाम हैं वो बहुत जल्द होने वाले हैं। इसके लिए केरन एक्सेलेंस कैरियर इंस्टीट्यूट के द्वारा एक बहुत ही जबरदस्त बुक निकाला गया है मार्केट में, जिसमें मैथ और रीजनिंग के लिए ये बुक है। और मैथ्स और रीजनिंग आपको पता है कि बिहार सरकार के जितने भी, अगर बिहार एसएससी की बात करें 10+2 के, बिहार सीजीएल की बात करें, या फिर आप बीपीएससी एडीओ की बात करते हैं, या फिर आप दरोगा की बात करते हैं, या बिहार के ऑफिस असिस्टेंट की बात करते हैं, जहां भी बात करते हैं ना, अगर मैथ्स रीजनिंग की बात आती है तो एक ऐसा बुक है जिसमें हर तरह के क्वेश्चन, चाहे आप बिहार एसएससी की तैयारी कर लो या फिर बीपीएससी एडीओ की तैयारी कर लो, या बीपीएससी प्री में जो 10 नंबर के पूछे जाते हैं कभी कभी मैथ्स, उसकी तैयारी कर लो, या फिर आप बिहार बीपीएससी तैयारी की तैयारी करो। सब जगह ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल बुक है, क्योंकि इस बुक में चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं और वो सभी क्वेश्चन हैं जो अभी तक बिहार सरकार के वैकेंसी में एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। हम लोगों ने प्लान किया है कि इस बुक का पूरा डिस्कशन कराएंगे, क्योंकि किरण के द्वारा जो ये बुक हम लोगों को प्रोवाइड की गई है, तो इस बुक का फ्री ऑफ कॉस्ट उन तमाम बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, लगता था कि उनके लिए पैसा बहुत ज्यादा है, तो इसके लिए इस बुक को मार्केट से खरीद सकते हैं। जो भी इसकी प्राइस हो, उस बुक को खरीदिए, घर पे बैठिए, एक आपको टाइम मिलेगा, उस टाइम पीरियड में जाके और एकदम यूट्यूब पे लाइव वीडियोस को देख सकते हैं, क्लासरूम की फीलिंग मिलेगी। और हर एक के क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट एक चैप्टर में लमसम 200 से 250 क्वेश्चन है, और सारे क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन कराएंगे। तो हमको लग रहा है कि यहाँ से आपकी पूरी जो मैथ्स और रीजनिंग की बात है वो क्लियर हो जाएगी, और ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। आपको जाना कहाँ पड़ेगा? तो नौकरी प्रेम के यूट्यूब चैनल पे, वहां पे जाइए, वहां पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सारी चीजें आपको वहां एक एक करके मिलेगी। अब इसमें हमें करना क्या है, क्योंकि ये आपको पता है कि बिहार सरकार के द्वारा जो वैकेंसी आई है, तो दो मेजर वैकेंसी को लेकर इन्होंने दो बुक निकाला है। अभी फिलहाल हम लोग गणित और तर्क शक्ति, जो मैथ्स और रीजनिंग की बात होती है, जनरल नॉलेज के टीचर अलग हैं, तो इन दोनों चीजों की हम लोग प्रिपरेशन कराने जा रहे हैं, और एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए 1 रुपया आपको बेयर करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए सिर्फ थोड़ा सा कष्ट आपको करना पड़ेगा। वो थोड़ा सा कष्ट ये है कि आपको नौकरी प्रेप वाले यूट्यूब चैनल पे जाना है, वहां पे जाइए, वहां पे हर वीडियो आपको प्रॉपर वे में मिलेंगे। आगे अगर हम बात करें, तो आगे हम लोग जब शुरुआत करेंगे तो हम लोगों की जो पढ़ाने की टेंडेंसी होगी, जो पढ़ाई हम लोग कराएंगे, तो पढ़ाने की तरीका क्या होगा। सबसे पहले अगर हम बात करें, तो अगर हम किसी चैप्टर को उठा रहे हैं, मान लीजिए कि हम अगर नंबर सिस्टम को उठा, तो अगर हम नंबर सिस्टम पढ़ाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले नंबर सिस्टम में हम लोग क्या करेंगे। अगर हम नंबर सिस्टम पढ़ाने जा रहे हैं, सिस्टम, तो इस नंबर सिस्टम से पता है कि जितने तरह के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे आप यूनिट डिजिट की बात कर ले, इकाई स्थान की बात कर ले, आप फ्रैक्शन की बात कर ले, भिन्न की बात कर ले, आप रिमाइंडर की बात कर ले, शेषफल की बात कर ले, आप नंबर ऑफ जीरो, एक एक्सप्रेशन, अगर कोई दिया गया है तो उसमें कितना नंबर ऑफ जीरो आएगा, उसकी बात कर ले, या आप डिजिबिलिटी की बात कर ले, विभाज्यता की बात करें। क्योंकि आपको पता है कि नंबर सिस्टम में यही से क्वेश्चंस बनते हैं, और ये नंबर सिस्टम में जब इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, तो हम लोग पहले टॉपिक की एकदम बेसिक जो नॉलेज होती है, वो सारे नॉलेज को गेन करते हुए, लेते हुए, और हम लोग एक एक टॉपिक पे क्वेश्चन जो आता है वो सारे क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। इस बुक के सारे क्वेश्चन आपको 200-250 100 रुपए 100 रुपए दाम होगा, जाके उसको परचेज कर लेना, उसमें कुछ जाता नहीं है। और ये बुक को एक बार बना लेते हैं ना, तो बिहार सरकार से जितने आप रिक्रूटमेंट की बात कर लो, हम थोड़ी देर के लिए मान लो यहाँ रिक्रूटमेंट की बात करते हैं, तो आपको पता है कि मेजर जो वैकेंसी होती है बीएसएससी की होती है। बीएसएससी या तो आप 10+2 को दे सकते हो, या आप बीएसएससी सीजीएल की बात करते हैं, सीजीएल 4 की बात करते हैं, या आप बीपीएससी एडीओ की बात करते हो, या आप बीपीएससी
एसओ की बात करते हो, आप बीपीएससी बीईओ की बात करते हो, है ना। तो अगर इसके द्वारा जहां भी, या फिर आप दारोगा की बात कर रहे हो, या आप पुलिस की बात कर रहे हो, या आप ऑफिस अटेंडेंट की बात कर रहे हो, या आप सिविल कोड की बात कर रहे हो, यानी जहां भी आप जिक्र कर रहे हो, अगर आपको मैथ्स पूछा जा रहा है तो जरूर इस बुक से ही सारे क्वेश्चंस रूबरू रहेंगे। तो हम लोग ये प्लान किए हैं कि हम लोग इस तरह से आपकी सारी प्रिपरेशन को यूट्यूब पे आके कराएंगे। आपको 1 घंटे की वीडियोस मिलेंगी, 1 घंटे आपको बस बेसिकली अच्छे से इसको देखना है। इसी तरह से हम अगले चैप्टर की कर पाएंगे। तो जैसे मान लो कि परसेंटेज हम पढ़ा रहे हैं, इस परसेंटेज की अगर बात करते हैं तो परसेंटेज में आपको मिलता है किस पे, तो कहिएगा कि सर इंक्रीज डिक्रीज वाले फॉर्म पे नहीं मिलता है, इंक्रीज और डिक्रीज वाले फॉर्म पे मिलता है। उसके बाद आप बात करो तो एवी रूल्स वाले पे मिलता है। उसके बाद आप बात करो तो पेरीमीटर, वॉल्यूम, इस पे क्वेश्चन मिलता है। आप बात करो तो आपको क्वेश्चन इलेक्शन बेस मिलता है ना। आप बात करो तो आपको पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन मिलता है ना। आप बात करो तो आपको एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर इनकम बेस क्वेश्चन मिलता है। बात करो तो प्राइस, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर के बेस पे क्वेश्चन मिलता है। बात अगर आप कर लो बाबू तो कमीशन के बेस पे क्वेश्चन मिलता है। तो अगर जिस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कशन कराने जा रहे हैं। तो आप लोग देर ना करो, बहुत जल्द आपको सारी चीजें मिलेगी कि कितने बजे हम लोग इन सारी पेपर का डिस्कशन कराएंगे। और डेली आपको 30 से 35 क्वेश्चन का डिस्कशन मिलेगा। तो 30 से 35 क्वेश्चन जब आप बना लोगे तो मुझे लग रहा है कि अगर ये बुक आपके पास अवेलेबल होगा तो आप पूरी क्वेश्चन को घर पे बैठ के बनाओगे। जब अगली बार हम डिस्कशन कराएंगे तो पता चलेगा कि आप क्वेश्चन को बहुत स्मूथली बना रहे हो। क्योंकि एक बार अगर प्रैक्टिस कर लेते हो तो मुझे लग रहा है कि अप्रोक्सीमेट आपका 2500 के आसपास में क्वेश्चन पे कमांड हो जाएगा। और 2500 क्वेश्चन पे कमांड का मतलब कि आप बिहार सरकार की चाहे कोई भी एग्जाम है उसको आप फेल कर सकते हो, इस सिर्फ एक सिंगल बुक से। क्योंकि अब हम लोग बहुत चीजें पढ़ रहे हैं, इसका कोई मीनिंग नहीं है। आप उतना चीज पढ़ो जिससे आपका काम हो जाए। और इसी के मद्देनजर किरण ने ये बहुत ही डेकोरेटिव बुक बनाया है, क्योंकि एनालिसिस करने पर ये पता चला है कि ये बहुत ही डेकोरेटिव है। क्योंकि मार्केट में क्या होता है कि जब किसी टीचर के पास जाते हैं तो टीचर हाई लेवल के क्वेश्चंस को रखते हैं। लेकिन आप देख रहे हो कि इस बार अभी एशो का एग्जाम हुआ, एशो के एग्जाम में कितने आसान लेवल के क्वेश्चन थे। जब आप बीपीएससी की बात करें तो देखो वहां रीजनिंग के कितने आसान क्वेश्चन थे। तो जो भी एग्जाम हो रहा है वो आसान पैटर्न पे हो रहा है। हम बहुत लेंथी प्रोसेस पे जा रहे हैं, लेंथी पैटर्न्स को पढ़ रहे हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं। आपको वो चीज पढ़ना है जो एग्जाम में जरूरी है। तो यही काम करना है। तो एक बुक को ये परचेज कर लेना, लो अपने जहां से मिले जितना सस्ता हो खरीद लेना है। बस वहां से जितने भी क्वेश्चन है ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कराना। इसके लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं कि हम एक टाइम आएंगे, वो टाइम आपको बता देंगे। हो सकता है कि वो टाइम शाम का रहे जो आपके लिए ज्यादा यूजफुल रहे। शाम के समय में क्या होता है कि जब आप पढ़ने बैठोगे 8 से 9 या 10 से 11, तो 1 घंटा आपको बस वीडियोस देखना है। आपको हर चीजें समझ में आ जाएगी कि क्वेश्चंस क्या है। आगे बाबू अगर हम बात करें तो इसमें क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। जैसे ये दोनों बाइलिंगुअल, ये जरूरी नहीं है कि हम लोग हिंदी में ही दिए हैं, बाइलिंगुअल पेपर दिया गया है। बाइलिंगुअल अगर क्वेश्चंस दिए गए हैं तो हम इन क्वेश्चंस को बनाने की स्मार्ट तरीका भी अपनाएंगे। जैसे मान लो कि पहले हम क्या करेंगे, अगर क्वेश्चन आएगा तो इसमें कंसेप्ट की बात करेंगे। जब आपके पास कंसेप्ट की कमांड हो जाएगी तो कंसेप्ट के साथ साथ हम लोग आएंगे तो इसके टेक्निकल बातों को बताएंगे। टेक्निकल बात क्या होता है कि हम क्वेश्चन में ही क्वेश्चन को आंसर कैसे लें। दूसरा, वो क्वेश्चन के प्रति हम लोग स्मार्ट अपनी अप्रोच को डेवलप करेंगे। और जैसे स्मार्ट अप्रोच को डेवलप करेंगे कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन को फिर बहुत अच्छे से बना सकते हो। फिर आपको जो बचपन से आप लोगों ने एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस जो मानने की टेंडेंसी है वो हमको दूर करना होगा। क्योंकि एग्जाम जो है वो सबसे बड़ी बात है, वो टाइम बाउंडेशन एग्जाम है। और टाइम बाउंडेशन एग्जाम में
टाइम का मैनेजमेंट ही सब चीज है, क्योंकि टाइम का अगर मैनेजमेंट आपका नहीं हुआ तो फिर मुझे लग रहा है कि आप एग्जाम को क्वालिफाई नहीं करोगे। आपको क्वेश्चन बनाने आता है, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जो सही में प्रिपरेशन कर रहा है उससे क्वेश्चन ना बने, लेकिन टाइम मैनेज नहीं कर पाता है बनाने के प्रोसेस को। यदि किसी संख्या का अंश 4 से बढ़ जाए तो आप लिखेगा किसी संख्या का अंश 4 से बढ़ जाए। फिर बोला गया तो भिन्न 2/3 गुना बढ़ जाता है, तो भिन्न मान लो तो एक्स वाई वाई कितना बढ़ जाता है, 2/3 टाइम्स बढ़ जाता है। अब यहां से इस तरह के कैलकुलेशन को करने लगेगा, कैलकुलेशन करेगा फिर आंसर निकालेगा, तो फिर ऐसे प्रोसेस से जब जाएंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा, और ऐसे प्रोसेस से कभी भी हमें एग्जाम में नहीं जाना है। हमें तरीका को डेवलप करना है, जब तरीके को डेवलप करेंगे फिर क्वेश्चन बहुत ही आराम से बनेंगे। तो फिर इसके लिए हम लोग एक टाइम डिसाइड करेंगे, जितने भी यूट्यूब पे बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं एक्टिव रहेंगे, उनको हर चीज का शेड्यूल मिल जाएगा। उस समय जाके अपने 1 घंटा मेहनत करना है, 1 घंटे घर में कहीं भी बड़े हैं, इतने भी सुदूर एरिया में है, शहर में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, डेटा को बचा के जरूर रखिएगा लोग। जब हम लोग आएंगे इसको पढ़ाने के लिए तो ढंग से इस सारी चीजों का डिस्कशन करा देंगे, और तब जब आप एग्जाम में बैठोगे आप खुद ही कहोगे कि मेरे लिए बहुत ही यूजफुल रहा। ऐसे हम कुछ भी कहेंगे सारे उसका कोई भी मीनिंग नहीं है, लेकिन जैसे आप एग्जाम में बैठोगे ये आपके लिए बहुत यूजफुल होगा, खुद आप कहोगे कि नहीं नहीं जो भी चीज पढ़ाया गया वो एग्जाम के पैटर्न पे ही था। ठीक है, तो इस पे हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन से चर्चा करेंगे, और टारगेट रखेंगे कि एक क्लास में अप्रोक्सीमेट 40 से 50 क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। 40 से 50 क्वेश्चन अगर डिफरेंट टाइप के हम करा दिए तो इससे पैटर्न पे क्या होगा कि आप आगे के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे। अगर प्रॉब्लम होगा तो अगले दिन जब आएंगे तो आप वहां से क्वेश्चन नंबर मुझे मैसेज करना, फिर यहाँ से हम इन चीजों को डिस्कस करके खत्म करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।